नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष के हुए चुनाव पर उठे सवालों की। जी हां, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से महेंद्र भट्ट के चुने जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भट्ट की फिर से नियुक्ति से यह पता चलता है कि बीजेपी के अंदर एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है क्योंकि वे इस पद के लिए नामांकन करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। केंद्रीय चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा ने प्रांतीय परिषद की बैठक में भट्ट के फिर से चुने जाने और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चयन की औपचारिक घोषणा की। राज्य चुनाव अधिकारी खजान दास ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत सहित 8 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय परिषद के लिए चुना गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है और कहा है कि भट्ट की फिर से नियुक्ति से पता चलता है कि बीजेपी के अंदर एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। कांग्रेस की राज्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि एकमात्र उम्मीदवार को नामित करना और उसे राज्य अध्यक्ष को फिर से नियुक्त करना बीजेपी के अंदर नेतृत्व की कमी को दर्शाता है। गरिमा ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से आयोजित की गई थी और यह बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद नीति का उल्लंघन है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि भट्ट की फिर से नियुक्ति और इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि आपातकाल जैसी स्थिति है, भले ही यह घोषित हो। आज हम इन्हीं आरोपों को समझेंगे, दोनों पक्षों से जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे और यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बीजेपी में भी हाईकमान संस्कृति चल पड़ी है। और बिना वक्त जाए के अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरवान साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदुनी जी भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रभा जी आप ही के साथ। देखिए, क्या संयोग है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा करती हैं, आप है भी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी उम्मीदवार आपको एक ही मिला जो नामांकन करता है और अंततः जीत भी उसी की होती है, वह रिपीट भी होते हैं। ऐसे में क्या यह समझा नहीं जा सकता कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी आपके पास हर एक कार्यकर्ता को वो मौका नहीं है प्रदेश अध्यक्ष बनने का जिसका आप दावा करती है? स्पष्ट सवाल, जवाब भी आपसे उम्मीद करेंगे स्पष्ट दीजिएगा। जी बिल्कुल कुणाल जी, मैं आपको इस बात से सबसे पहले अवगत कराना चाहूंगी कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है निश्चित तौर पर विश्व की नंबर 1 पार्टी है और हमारे यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत अनुभवी हैं और दूसरा मैं कहूंगी सब योग्य हैं। यहाँ पर अपने में हर कार्यकर्ता की एक पहचान है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारी पार्टी है वो एक विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी की विचारधारा है राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो मैं कुणाल जी ये कहना चाहूंगी कि जिस पार्टी की विचारधारा राष्ट्र से जुड़ी हुई होती है वहां पर कोई भी कार्यकर्ता अपने में कम नहीं होता है। हमारे लिए हर कार्यकर्ता एक अपने में देवतुल्य कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। हमने तो आपने भी समय समय पर देखा है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी खुद जब जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो कभी उनके भाव ये नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, वो एक आम जनता से जुड़ते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही वो जुड़ते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक पद के लिए लड़ना, एक मैं ये कहूंगी कि दावेदारी करना या ये सोच के पार्टी में काम करना कि हमें कौन सा पद मिलेगा, हम कहाँ संगठन में आएंगे। देखिए, जो पार्टी विचारधारा से जुड़ी मतलब राजा एक ही रहेगा, न जाने सेना में कितने सारे सिपाही होंगे लेकिन राजा एक ही रहेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना कुणाल जी? अब मैं इस विषय पर आपकी बात का जवाब ये देना चाहूंगी कि जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी दोबारा उनको कमान मिली है राज्य की, उसका सबसे बड़ा मैं ये कहूंगी कि एक उनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है
और इससे पहले जब भी चुनाव हमारे राज्य में हुए हैं, चाहे वो केंद्र के हो, चाहे वो विधानसभा के हो या नगर निकाय के हो, तो उन्होंने इन सभी अनुभवों से हमने देखा है, एक हमें जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। और हमें पता है जो भारतीय जनता पार्टी है वो संगठन को सर्वोपरि मानती है, और जब हमारे संगठन का मुखिया हमें इतनी अच्छा आशीर्वाद हमें दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जनता की पसंद है, तभी हमने उनको दोबारा से पार्टी ने उनको राज्य की कमान अपने दी है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि हमारे 1 साल के बाद कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा के 2027 में चुनाव है, तो एक अनुभवी मैं कहूंगी प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री का आशीर्वाद दिलाया है, जिनको जनता पसंद करती है, तो इसीलिए उनको दोबारा कमान दी गई है कि जो 2027 की हमारी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जनता तक पहुंचना। तो अगर हमारे पास पहले से ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो हैं जो जनता के बीच पहुंच चुके हैं, जिनके जनता के साथ इतना अच्छा वार्तालाप है कि हमें केंद्र के चुनाव हो, जब हमारे सांसद बने, हमारे विधानसभा के चुनाव हो, नगर निकायों की सारी सीटों पर हमें विजयश्री का जिन्होंने आशीर्वाद दिलाया है, तो हम क्यों ना उनको दोबारा लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको अध्यक्ष पद पे बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मैं कहूंगी की सोच है, उन्हीं कार्यकर्ताओं का एक मैं कहूंगी विश्वास है, जो भारतीय जनता पार्टी ने देखा और उनको दोबारा से राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है। ओके प्रभा जी। प्रमोद साहब, कहाँ कोई दिक्कत है? जितना मैं समझ पा रहा हूँ प्रभा जी को वो कहना चाह रही, व्यक्ति यदि काबिल है, किसी पद का दावेदार है, तो क्या दिक्कत है कि रिपीट नहीं हो सकता है? रिपीट होया है, जनता ने उसे पसंद किया है, क्या परेशानी? देखिए कुणाल, मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी को भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उससे कांग्रेस को विपत्ति क्यों होगी भाई, आप बताएं। कांग्रेस क्यों विपत्ति करेगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, वो जिसको मर्जी वो जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेट करे, उसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस का प्रवक्ता होने के कारण मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपसे कह सकता हूं कि कांग्रेस तो हमें आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से हमें न तो कोई नुकसान है, न हमें कोई फायदा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का विरोधी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसे प्रदेश अध्यक्ष बन गया। कांग्रेस का जो विरोध है आप उसको समझिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि महेंद्र भट्ट जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही नॉमिनेट करना था, तो फिर लोकतंत्र में जिस तरह से भाई तुम चुनाव का ढकोसला कर रहे हो, फिर उसमें नामांकन कर रहे हो, फिर उसमें नाम वापसी का भी आपने रखा हुआ है, और पहले तय हो गया कि भाई महेंद्र भट्ट ही बनेंगे। तो हम कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस का कहना ये है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि आपको नॉमिनेट ही करना है, आप देखिए महेंद्र भट्ट को करें या किसी को भी करें, आप किसी भी कार्यकर्ता को करें, वो आपके संगठन का, आपकी पार्टी का अधिकार है। लेकिन फिर लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए आप अपने को बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। कहां से आप लोकतांत्रिक पार्टी हैं? पहले आपने हारे हुए जो अपने विधानसभा से चुनाव हार गए उनको आपने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो अपने विधानसभा से हार गए उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। फिर आपने जो है एक ढोल पीटा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना, और फिर आपने जो है महेंद्र भट्ट जी को दोबारा रिपीट कर दिया। वो भी एक ही व्यक्ति का ने नामांकन किया, और वही निर्विरोध वो जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लोगों के सामने बेनकाब करना है कि ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। ये पार्टी भी जो है अन्य पार्टियों की तरह, इसके में जो है हाईकमान से नॉमिनेट होकर के इनका नेता आता है, ये कांग्रेस को कहना है। तो आप ये बताएं ना कुणाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल पंचायत चुनाव है। हाँ। आप देखिए ना, आप अपने चैनल के माध्यम से देखिए कि ग्राम प्रधान के साथ में एक पंचायत सदस्य होता है, जिसको वार्ड सदस्य भी बोलते हैं। अच्छा, ये एक वार्ड सदस्य के लिए उत्तराखंड में इतना कंपटीशन है कि अगर किसी गांव का कोई वार्ड सदस्य निर्विरोध हो नहीं पा रहा है, उसके लिए भी जो है कंपटीशन है। तो आप बताएं, सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और क्या नाम, वो भी तब जब जो है वो लगातार उत्तराखंड की सत्ता पे आसीन हो, और जो अपने को तथाकथित विश्व की बड़ी पार्टी का नाम का दावा भरते हो, ऐसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपको लगता है कि एक ही व्यक्ति सिर्फ जो है उसमें नॉमिनेशन करेगा
करेगा और बाकी जो है वो सब ताली बजाने का काम करेंगे। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी नॉमिनेट की दिशा में काम करती है, वो भी लोकतंत्र में जिस तरह से उन्होंने चुनाव का जो ढोल पीटा, लोगों को बरगलाने का काम किया, वो सरासर झूठ है। कांग्रेस उसकी जो है उसकी आलोचना करती है, न कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ही राज्य के हैं, हमारे लिए पूजनीय। मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हम तो ये कहते हैं कि हर बार आप महेंद्र भट्ट को ही बनाइए। ठीक है, प्रमोद साहब ने अपनी बात को रखा। प्रभा जी, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए देखिए, अजीब सा विरोधाभास तो है। उन्होंने बताया, वो तो कह रहे हैं आप किसी को भी अध्यक्ष बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के तब आपको दिक्कत हुई थी। खैर, एक मिनट के लिए यह बता दीजिए प्रभा जी कि आखिर जो वह कह रहे हैं कि जब महेंद्र भट्ट साहब को ही बनाना था तो फिर इतना तामझाम क्यों हुआ? और दूसरी बात यह कि क्या जब फैसला हो चुका था तो अब बीजेपी भी हाईकमान से संचालित होती है क्या? देखिए कुणाल जी, अब किसी की सोच क्या है या विपक्ष की सोच क्या है, ये तो वो उस सोच को वही अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति की सोच के, किसी पार्टी की सोच से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी, हम अपनी विचारधारा की बात कर सकते हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं, मैंने यही कहा है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और जहां तक रही बात की एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी है, चाहे वो हमारे संगठन के चुनाव हो, चाहे वो हमारे अध्यक्ष पद में हो या आगे कार्यकारिणी के चुनाव हो, हर जगह यही प्रक्रिया का पालन किया जाता तो है। लोकतंत्र क्यों नहीं दिख रहा है? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मान लीजिए इतनी बड़ी पार्टी है, हर किसी को, आपको भी मन कर सकता होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। कुछ नॉमिनेशंस तो होने चाहिए थे, किसी ने कोई नॉमिनेशन नहीं किया। ऐसा लगा कि सब कुछ प्लान था। बोलिए। हाँ, निश्चित तौर पर नॉमिनेशन थे, ऐसा नहीं है जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन नहीं थे। शुरू में नॉमिनेशन थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पद के लिए नहीं लड़ते जिस प्रकार कांग्रेस में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने तो खुद देखा है, अभी शायद एक डिबेट में थे कि यहाँ पे इनकी जो मुख्य प्रवक्ता, अभी आप बता रही थी कि अगर उन मुख्य प्रवक्ता का आप उनके आगे मुख्य प्रवक्ता नहीं लिखते तो वो परिवार की प्रवक्ता है। तो उन्होंने तो लीगली, मैं कहूंगी, डिबेट में आके ये कहा है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये कहा है, क्योंकि वो परिवार की है। जो भारतीय कांग्रेस का परिवार आज उत्तराखंड में बैठा हुआ है, वो उस परिवार की सदस्य है। तो वो कहती है, मैं ही उत्तराखंड में एक प्रवक्ता हूँ, अगर आपने किसी और प्रवक्ता को बिठाया हुआ है तो वो लीगल नहीं है। ठीक है, वो बैठ जाए। चलिए ठीक है, अब जो इस पार्ट का हिस्सा नहीं है उनके बारे में अभी क्या इतना चर्चा आपको नहीं कह रही हूँ। तो कहने का मतलब है, लोग इनके यहाँ तो मैं कहूँगी कार्यकर्ता का इतना भी सम्मान नहीं है कि वो सम्मानजनक स्थिति से अपना कोई बयान दे दे। उसके लिए भी इनको पूछना पड़ता है कि आज हम क्या बयान दें, क्योंकि इनकी विचारधारा एक परिवार की विचारधारा है। तो देखिए, जब हम एक परिवार से जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ सवाल उठाए जा सकते हैं। जो हमारे महेंद्र भट्ट जी, वो किसी परिवार से नहीं आते हैं। उनका अपना जो व्यक्तिगत, मैं ये कहूंगी कि उनका जो संघर्ष रहा है बचपन से, उस संघर्ष को पार्टी ने देखा। जब ये उत्तराखंड बना, वो जेल गए, तो कहने का मतलब है जो बाकी लोग थे, वो लोग भी पैनल में बैठे थे, उन सबने निर्विरोध, देखिए कुणाल जी, कोई व्यक्ति कब चुना जाता है, निर्विरोध चुनने के लिए भी नॉमिनेशन होते हैं। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है, यहाँ पे कोई खींचतान नहीं है। कांग्रेस की तरह यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। जब नॉमिनेशन हुए थे सब लोग बैठे, लेकिन जब उसके में चर्चा हुई तो उस पैनल ने जब चर्चा करी तो उनको ये लगा कि क्या हम कांग्रेस की तरह गुटबाजी है, क्या कांग्रेस की तरह अंतरकलह है, क्या हम लोग केवल पद के लिए इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये बात तो प्रभा जी आपकी है, और आपकी ये बात सही है। इस बात पर हम टिप्पणी जरूर लेंगे। प्रमोद जी, एक बात तो है, प्रभा जी ने साफ गोई से जो कहा कि देखिए, नॉमिनेशंस होते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, सहमति से होते हैं, किसी में किसी तरह की असमंजस की स्थिति, बेचैनी नहीं दिखती है। लोग एक टॉप पोस्ट के लिए आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सब पीछे उठ जाते हैं। यही कांग्रेस में अगर कोई पोस्ट को लेकर बातचीत होती तो देखिए, सिर्फ फुटअव्वल चारों तरफ से होता। आप उसे लोकतंत्र का नाम देते हैं, ये शायद अनुशासन का नाम देंगे। इत्तेफाक रखते हैं आप? कुणाल, मैं आपको एक बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि अनुशासन हमेशा विभागों में होता है। हाँ। और राजनीतिक जो दल हैं, अगर शीर्ष नेतृत्व अगर उसमें कुछ गलत डिसीजन लेता है तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं कि हमें बोलने की आजादी है, हम उसका विरोध करने की हमारी आजादी है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान हमारे लोग हैं। अभी आप
मेरी ये प्रभा भी हमारी छोटी बहन है, बहुत सम्मानित है। हम तो महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं, महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं। मेरी बहन अभी कह रही थी हमारी मुख्य प्रवक्ता के लिए कि वो जो है प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता हटा दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ गरिमा जी बहुत विद्वान हमारी प्रवक्ता हैं, बहुत जो है पढ़ लिख करके दस्तावेजों के साथ में कुछ बोलती हैं तो दस्तावेजों के साथ बोलती हैं। और निश्चित रूप में कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, भले ही हम ये नहीं कहते कि हम विश्व की जो है सबसे बड़ी पार्टी है। बड़बोल कांग्रेस के लोग भले ही ना बोलते हों, लेकिन दुनिया जानती है कि इतना बड़ा आडंबर, झूठ का आडंबर देश में जिस तरह से एक बड़ा झूठ का आडंबर कांग्रेस के खिलाफ किया गया, और उसके बावजूद कांग्रेस के अंदर 100 सांसदों की पार्टियां हैं, कई राज्यों में हमारी सरकार है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ निश्चित रूप में अगर किसी को दिखती हो, किसी को वो अनुशासनहीनता दिखती है, वो तो उसको देखने दो ना। वो किसी के चश्मे से कांग्रेस को क्या लेना देना। लेकिन कांग्रेस का अपना जो है, कांग्रेस में बोलने की आजादी है, कांग्रेस में काम करने की आजादी है। कांग्रेस में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको नेतृत्व करने का कांग्रेस अवसर देती है। हम ऐसी पार्टी के लोग हैं जहाँ शीर्ष नेतृत्व जो है अपने से छोटे, जो बहुत अंतिम पायदान पे हमारा छोटा कार्यकर्ता है, उसको भी नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं, बोलने की प्रदान करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई सा भी राजनीतिक दल में आपको बताना चाहता हूँ कि वो वेतन भोगी नहीं है जो उसको गलत बात पे यस मैन कहना है। यदि उसको यस नो में ही जवाब देना है तो उसको फिर जो है किसी विभाग में नौकरी करनी चाहिए। ये सेवा का काम है। राजनीति जो है ये सेवा का काम है, और सेवा में अगर कहीं बड़ा कोई डिसीजन अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर ले रहा है तो हमें अधिकार है उसका विरोध करने का। जिसको ये लोग जो है अनुशासनहीन मानते हैं, हम उसको जो है हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने के नाते कांग्रेस में जो है बोलने की आजादी है। और बाकी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आज हमारा कांग्रेस का ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में और इस देश के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस आज भी सरकार में है। आप अगर देखेंगे तो 163 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे जो जीत के आए हैं वो भी कांग्रेस के हैं। और इस समय अगर धामी कैबिनेट मंत्री के रूप में जो अगर आप देखेंगे कुल 5 कैबिनेट मंत्री है, उसमें से मुझे लगता है 4 कैबिनेट मंत्री जो है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग नेतृत्व करना जानते हैं, कांग्रेस में नेतृत्व करने की क्षमता कांग्रेस के लोगों पर है। बस आप अतीत के पन्नों को यूं पलट कर खुश होते रहिए, कभी वो आपके पाले में थे, अब किसी और के पाले में है, इस बात को स्वीकार कीजिए। प्रभा जी, एक स्पष्ट सवाल आपसे है। मैं आपका भी वर्जन आ रहे हैं प्रमोद साहब आ रहे हैं। मैं आपका एक बार वर्जन लेना जरूर चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का। प्रभा जी, मैंने तो कह दिया कि भाई क्या ये अनुशासन है जो लोग आगे नहीं बढ़कर आ रहे हैं टॉप पोस्ट के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मैंने अपने हिसाब से यह आकलन किया कि आखिर क्या है, क्योंकि अनुशासन और डर में एक बहुत बारीक सा अंतर है। यह अनुशासन है या डर है? देखिए कुणाल जी, मैं इसको अनुशासन का ही नाम दूंगी। और देखिए, एक होती है आजादी, लेकिन आजादी के साथ अराजकता अगर हो गई जिस पार्टी में, क्या वो पार्टी देश का नेतृत्व कर पाएगी? आप मुझे बताइए। हमारे स्कूल भी एक अनुशासन से ही चलता है, वहाँ बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अगर बच्चों को ये आजादी दे दी जाए, अगर आप उस डिसिप्लिन को क्या कहेंगे जब बच्चे क्लास में बैठते हैं? अगर वो उनको, क्या हमने उनकी आजादी भंग कर दी है? क्या हमने उनको आजादी नहीं दी है? तो देखिए, आजादी, अनुशासन और अराजकता ये तीनों अलग अलग परिभाषाएं हैं, और इनको समझना बहुत, मैं कहूँगी, बारीक चीज है। तो ये जो मैं यही इनको कहना चाहूंगी, ये बार बार आजादी की बात करते, तो चलिए इसी पे मैं आपको बता देती हूँ। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर खड़गे जी हैं, क्या खड़गे जी की इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी जी, अगर खड़गे जी बैठे हो तो राहुल गांधी के आने पर वो खड़े हो जाते हैं, या वो उनको कभी इतना सम्मान दे पाते होंगे? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज भी अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी में आप किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले, लेकिन इनके जो आला कमान है वो एक परिवार ही है। ऐसा क्यों कांग्रेस पार्टी में? और ये हम सबको पता है, जब भी कोई फैसला लेने की बारी आती है, कहीं पर उसमें संगठन की चर्चा नहीं होती, उसमें कहते हैं जो आला कमान फैसला होगा। और हमें पता है वो आला कमान कौन है? एक परिवार। वही वर्षों से गांधी परिवार, क्या 60 साल में गांधी परिवार के अलावा क्या कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं थे? अभी हमने देखा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सर्वदलीय दल भेजा था यहाँ से सिंदूर ऑपरेशन के लिए विदेशों में, जो इनके शशि थरूर जी थे, उन्होंने कितना
देश का पक्ष रखा, लेकिन उसमें भी कांग्रेस को आपत्ति है और मुझे तो लगता है कि इन्हें बहुत जल्दी उनको पार्टी से ही निष्कासित ना कर दें कि इन्होंने भाजपा के पक्ष में क्यों बोला। कहने का मतलब है इनके लिए देश से, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इनको चमचे चाहिए, वो भी वो चमचे जो उस परिवार और वो जो इनका आला कमान है उसकी चमचागिरी जो जितने बढ़िया से कर सकेगा उसको पद भी दिया जाएगा, उसको अच्छे विभाग भी दिए जाएंगे। तो इनको ये समझना पड़ेगा अनुशासन हर जगह जरूरी है, चाहे वो मैं कहूँगी स्कूल हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे घर हो, परिवार हो, लेकिन उस अनुशासन को आप ये नहीं कह सकते कि वो डर है। वो अराजकता अपना अलग चीज है, डर होना अलग चीज है। प्रमोद जी अब कंक्लूडिंग कमेंट आपके साथ ही करेंगे। आप जरूर बताइएगा इस बात को कि जो बात कही जा रही है, आपके साथ एक टैगलाइन अटैच कर दिया गया है, आला कमान, परिवारवाद, सब लगता है आप ही के लिए बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो आपको आड़े हाथों लेती है। आपको लग रहा है क्या खेल उधर भी हो रहा है, नाम केवल आपका उछाला जा रहा है? अब ये कुणाल, ये तो मैं समझता हूँ कि जो कक्षा 1 का विद्यार्थी है वो भी जानता है कि आला कमान भाजपा का कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कहाँ है। वो तो देखो, वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने का काम किया, हम उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे और हमारे जो इंदिरा जैसी लेडीज उनके, और राहुल जी जैसे जो जिन्होंने पूरा भारत को पैदल नापने का काम किया। हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसे सच्चे और अच्छे नेता के साथ, ऐसे विद्वान नेता के साथ, ऐसे पढ़े लिखे नेता के साथ में जिनके पास में एक मिनट प्रभा जी, उनको बोल लेने दीजिए। प्रभा जी एक मिनट, उनको बोलने दीजिए। दोनों साथ में बोलिए, कोई फायदा नहीं है मैडम, प्लीज। प्रमोद जी बोलिए। प्रभा जी सुन लीजिए ना, आप तो सरकार में है, सत्ता में है, ताकत में है, सुनिए, क्या ही बिगाड़ लेंगे वो आपका, सुन तो लीजिए कम से कम। एक मिनट प्रभा जी प्लीज। आपको जो कहना था आपने कह लिया ना मैडम, उनको भी कहने दीजिए। बोलिए, आप बोलिए प्रमोद साहब। अमित शाह जी जो है देश को चला, पूरी देश में जो है भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाइना में क्या करने जाते हैं, ये बता दीजिए प्रभा जी सुन लीजिए ना मैडम, आप आपके वक्त में उन्होंने आपको सुना ना, आप भी तो सुन लीजिए। आप ही बोलिएगा तो उनको कैसे सुनिएगा? चलिए ठीक है, ठीक है। आप लोग दोनों अपनी बातों के तकरार में ही उलझे रहना चाहते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।